वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ द स्कूल। इट्स योर मैथ्स क्लास 8। प्रीवियस क्लास में हमने 9.2 कंप्लीट की थी। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग हीरोज़ फार्मूला, मींस वी आर स्टार्टिंग 9.3। सो इसकी थ्योरी देखिएगा, हीरोज़ फार्मूला। अच्छा, अब ये जो हीरोज़ फार्मूला है ये आपके लिए न्यू है। अब ये जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम क्या था, पाइथागोरस थ्योरम हमें जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रिलेशन बता रहा था। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स थे उनमें रिलेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम उसका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो इक्वल है जो उसका परपेंडिकुलर है और जो उसकी बेस है उनके स्क्वायर के सम के। ठीक है, अब यहाँ पर जो हीरोज़ फार्मूला है ये आपको बताता है क्या चीज़, ट्राइंगल का एरिया। अच्छा, अब जो यहाँ पर है ये जो नोट करने की बात है वो ये है कि यहाँ पर जो हीरोज़ फार्मूला है ये तमाम ट्राइंगल्स के का एरिया बताता है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, यू नो व्हाट इज़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया मतलब, एरिया का क्या मतलब है कि ये जितना भी स्पेस ये चीज़ ले रही है, ठीक है, ये जो अंदर का स्पेस है ये क्या है, ये क्या डिनोट करता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अगर ट्राइंगल के अंदर जितना भी स्पेस है, जितना भी एरिया ये कवर कर रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो जितना भी रीजन ये कवर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसको इस हीरोज़ फार्मूला को समझने से पहले आप ये देखिएगा कि आपने एक फार्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ द ट्राइंगल का। ठीक है, यानी आप हीरोज़ फार्मूला से पहले आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल किस तरह से फाइंड करते थे कि लेट्स सपोज आपके पास कोई सी भी ट्राइंगल है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये तमाम ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक ट्राइंगल है, तो अगर आपके पास हीरोज़ फार्मूला नहीं है, ठीक है, आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो आपने क्या करना था, आपको पता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल को आप किस तरह से डिनोट करते हैं, एक एरिया के ट्राइंगल के अंदर आप इसको शेडिड कर देते हैं। ठीक है, ये है किसको डिनोट करता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, लेट्स सपोज आपके पास जो ट्राइंगल है वो क्या है, ए बी सी। ठीक है, तो यू नो कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है कि उस ट्राइंगल का अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, ठीक है, ये क्या है, एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, अगर हम इस ट्राइंगल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं फार्मूला। इस फार्मूला के थ्रू, यानी जो इसकी बेस है और ये जो एल्टीट्यूड की लेंथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा इस पूरे ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, अब क्योंकि ये एक मुश्किल काम है कि आप जो है वो बेस की लेंथ फाइंड करें, ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि हम मेजरमेंट करके हम जो है वो बेस का एरिया फाइंड कर सकें, तो इसके आसानी के लिए आपके पास एक न्यू फार्मूला है, हीरोज़ फार्मूला। अब देखिएगा इस फार्मूला से आप किस तरह से फाइंड करते हैं कि आप सबसे पहले फाइंड करेंगे हीरोज़ फार्मूला। इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले फाइंड करेंगे एस की वैल्यू। ठीक है, अब एस क्या है, हमेशा याद रखिएगा, एस इज़ इक्वल टू, अगर इस लेंथ को मैं, इसकी जो लेंथ है उसको मैं ए कहती हूँ, ठीक है, ये जो बी है इसके सामने वाला साइड है, इसकी लेंथ है बी। ठीक है, इसको भूल जाइए, और जो इसकी लेंथ है वो क्या है, सी। ठीक है, तो आपके पास एस क्या होगा, हीरोज़ फार्मूला को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने एस फाइंड करना है, और एस किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हमेशा। ठीक है, अच्छा, और ये ए बी सी क्या है, इस ट्राइंगल के साइड्स हैं। ठीक है, कोई सी भी ट्राइंगल हो सकती है, उसके साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास एस की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा आपके पास, जब आपने एस की वैल्यू फाइंड कर ली तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आपके पास क्या होगा, रेडिकल एस टाइम्स एस माइनस ए, क्योंकि आपके पास एस की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक नंबर में आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और टाइम्स एस माइनस सी, ये आपका है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा, तो अब 9.3 स्टार्ट कीजिएगा। इसका जो फार्मूलाज हमने पहले लिख लिए हैं, ठीक है, एस की वैल्यू किस तरह से फाइंड होगी, तीनों साइड्स के सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और हीरोज़ फार्मूला क्या है, जो कि राइट एंगल, जो नॉट राइट एंगल, तमाम ट्राइंगल्स के एरिया के लिए फार्मूला ये है। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग हीरोज़ फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन द लेंथ ऑफ देयर साइड्स इज गिवन एज अंडर। ठीक है, फर्स्ट है ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो है वो ट्राइंगल की लेंथ दी गई है। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक एक ट्राइंगल बनाई। ठीक है, आप कोई सी भी ट्राइंगल बना सकते हैं और उसकी लेंथ आपने यहाँ पर फिगर में लिखनी है। अच्छा, ये देखिएगा कि आपने एक ट्राइंगल को लेबल किया, ठीक है, ए बी सी, कैपिटल लेटर से आपने इसके वर्टाइसेस को नेम दिया। ठीक है, उसके बाद जो आप ये जो स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है, ए बी और सी, ये क्या है, ये लेंथ्स हैं। ठीक है, यानी कि बी जो है वो, जो स्मॉल बी है, ये कैपिटल बी के जो सामने वाला साइड है उसकी लेंथ है। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो एक जो कैपिटल ए है उसकी जो सामने वाला साइड है उसको आप स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, साइड की लेंथ को, यानी आप एंगल को जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो साइड्स की लेंथ होती है उनको स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो ये ए जो है वो इसके सामने वाला
साइड है, और सी जो कैपिटल सी की जो सामने वाला साइड है वो स्मॉल सी से डिनोट होगा, जिसकी लेंथ है आपके पास 16 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, अब आपके पास ये डेटा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एस फाइंड करना है। एस क्या है, जो ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनके सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हाँ, अच्छा, उसके बाद आपने वैल्यूज़ रखी ए, बी और सी की, जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन थे आपने वो वैल्यूज़ रखी। एस को आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास एस की वैल्यू आई 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखिएगा। अच्छा, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी बाय द हीरोज फार्मूला। अब यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का एरिया क्या होगा आपके पास, या आप इसको शेडिट कर दीजिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। एस की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यूज़ भी आपके पास गिवन है, जस्ट आप इसकी वैल्यूज़ पुट कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, स्क्वायर रूट लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी क्या आएगा, 124.8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर पे लिख सकते हैं आप इसको। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ट्राइंगल आपके पास गिवन है डी ई एफ, ठीक है, जिसमें डी ई और एफ जो स्मॉल लेटर्स हैं वो आपको पता है साइड्स को डिनोट करते हैं, तो इनकी साइड्स की लेंथ आपको गिवन है, ठीक है। जब आप नेमिंग करेंगे डी ई एफ तो इसके सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल लेटर से आप डिनोट करेंगे और उनकी लेंथ आपको गिवन है, ठीक है। ये आपने डेटा बनाया, सेम वही काम करना है, सिर्फ आपके पास जो है नेमिंग चेंज है, ठीक है। एस की वैल्यू एस आपने फाइंड करना है। एस क्या है आपके पास, सम ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो आपने जब एस की वैल्यू निकाल ली तो फिर उसके बाद आप हीरोज फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, एस, अगेन आई एम रिपीटिंग कि फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एस टाइम्स एस माइनस डी एस माइनस ई टाइम्स एस माइनस एफ, ठीक है। इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे आप, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें आपके पास 3 साइड्स गिवन है, ठीक है। आपको वही काम करना है जो आपने यहाँ पर 2 क्वेश्चन में किया है, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यूजिंग हीरोज फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉलोइंग आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ देयर साइड्स इज गिवन एज अंडर। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास, तो इसमें आपको याद रखिएगा, अब यहाँ पर आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। वहाँ पर पिछली जो हमने काम किया था पिछली एक्सरसाइज में, उसमें आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल थी और वो आइसोसेल्स ट्राइंगल थी, ठीक है। तो उसमें रिस्ट्रिक्शन थी कि आपके पास जो 2 साइड्स थे यानी परपेंडिकुलर बेस थे वो इक्वल थे, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी एक साइड के इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आइसोसेल्स ट्राइंगल है, हीरोज फार्मूला जो है वो तमाम टाइप्स के ट्राइंगल के लिए वैलिड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ आइसोसेल्स ट्राइंगल है, इट मीन्स आपके पास कोई से भी 2 साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब जब क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है और आपको डेटा गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो गिवन है, जब 2 लेंथ्स इक्वल है इट मीन्स आइसोसेल्स ट्राइंगल है। और फिर आपको क्या करना है, काम वही करना है, सिर्फ आपको एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जिस तरह आपने यहाँ पिछले क्वेश्चन में फाइंड की थी। एस की वैल्यू क्या है, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी, आप हीरोज फार्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोज फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करने के लिए रेडिकल एस माइनस ए एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी, ठीक है, वही काम करेंगे आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा, और वो क्या होगा, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर।